छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीलकंठ त्रिपाठी ने एनसीपी की युवा विंग के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। नेशनल यूथ कांग्रेस के युवा विंग के राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद इस्तीफा दिया गया। नीलकंठ त्रिपाठी की नीलकंठ सेवा संस्थान ने धर्म संसद का दरअसल आयोजन किया था और एनसीपी की नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के नीलकंठ त्रिपाठी थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, पहले जो है सियासत इस मसले को लेकर देखने को मिली। धर्म संसद में जो बयान दिया गया कालीचरण की ओर से महात्मा गांधी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद अब ये इस्तीफा भी उन्होंने दिया है। अंकुश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अंकुश, पहले तो सियासत भी इस मसले को लेकर काफी देखने को मिली और अब जो है नीलकंठ त्रिपाठी की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। देखिए, इस पूरे मामले में बवाल जो है वो मचा हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर देश भर में चर्चा का विषय थी रायपुर की धर्म संसद, जहां पर कालीचरण महाराज के द्वारा महात्मा गांधी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद से लगातार जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में जो आयोजक हैं नीलकंठ त्रिपाठी, उसके जो संस्था के संयोजक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के कारण भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं। कारणों में उन्होंने बताया है कि कुछ राजनीतिक लोग और युवा नेता जो है उन पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने ये आयोजन कराया है और एक मिलीजुली साजिश के तहत ये महात्मा गांधी का अपमान कराया गया है। उसके बाद भी कई तरह की बातें हुई हैं, तो उन बातों से आहत होकर नीलकंठ त्रिपाठी ने ये अपना इस्तीफा जो है पार्टी को सौंपा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो एक पुरोहित परिवार में पैदा हुए हैं और उसके साथ वो आगे भी इस तरीके के आयोजन कराते रहेंगे। फिलहाल उन पर जो आरोप लगे थे उससे आहत होकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। बिल्कुल। और अंकुश, इससे पहले हमने देखा कि सियासत इस मसले को लेकर देखने को मिली। कालीचरण की गिरफ्तारी जब हुई, उसे लेकर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता आमने सामने नजर आए। अब उसके बाद इस्तीफा जो दिया गया है नीलकंठ त्रिपाठी की ओर से, कह सकते हैं कि बवाल अभी तक नहीं थम रहा है और आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ इस मसले पर हो सकता है। देखिए शीनम, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा है रायपुर की धर्म संसद में, उसके बाद से पूरे देश में एक चर्चा का विषय था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस पूरे मामले में आमने सामने थी। कई तरह की बयानबाजी आई। कई साधु संगठन ऐसे थे जो कालीचरण महाराज का समर्थन करते नजर आए। हालांकि उनकी जो टिप्पणी थी, उनकी जो भाषा का प्रयोग किया था, उसका विरोध और उसको सही किसी ने नहीं ठहराया, लेकिन बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गिरफ्तारी और कार्रवाई पर अड़ी हुई थी और वो कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है और उन्हें जेल भी भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मसले पर एक तरफ सियासत भी देखने को मिली, दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष में विरोध भी देखने को मिला। कई तरह की बातें उठती रही हैं, लेकिन जो आयोजक मंडल है, आयोजक जो समिति है, उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो आयोजन के दौरान या आयोजन के समय उनकी इस मंशा नहीं थी कि कार्यक्रम में ऐसा कुछ हो जिससे राष्ट्रपति को अपमानित किया जाए। फिलहाल उसके लिए उन्होंने रोका भी था कि उस मंच से किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं होगी। बावजूद इसके अगर इस तरीके की बातचीत हुई है, तो इसी बात से लेकर आयोजन मंडली के जो संयोजक हैं नीलकंठ त्रिपाठी, उन्होंने आहत होकर जो है अपना इस्तीफा जो है अपनी पार्टी को दे दिया है। और रही बात धार्मिक आयोजन की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक आयोजन वो कराते रहेंगे और धर्म के लिए वो अलग जो है वो जगाते रहेंगे। फिलहाल राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण उन पर कई आरोप लग रहे थे, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। बिल्कुल। इससे पहले हमने देखा अंकुश, कांग्रेस भी मौन प्रदर्शन इसे लेकर कर चुकी है। मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे प्रदर्शन में और उस वक्त भी सीधे तौर पर विरोध किया गया था कालीचरण के बयान का। और अब उसके बाद जब एनसीपी की युवा विंग से इस्तीफा दे दिया है नीलकंठ त्रिपाठी ने, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब एक और खिलाफत यहाँ पर नजर आ रही है उस बयान की। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे जो नीलकंठ त्रिपाठी हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण उन पर सवाल उठ रहे थे और उन्हीं सवालों के
कारण जो है इस्तीफा ये दिया गया है। फिलहाल वो जो संस्था है नीलकंठ सेवा संस्थान, उसके वो संयोजक हैं और उसके संयोजक रहेंगे। हिंदू धर्म और धार्मिक आयोजनों के लिए संस्था जानी जाती है और उस तरह के आयोजन वो लगातार कराते रहेंगे। इस बात को भी उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा है। फिलहाल राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण उन पर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को खारिज करने की कोशिश कहीं न कहीं इस इस्तीफे के तौर पर की गई। बिल्कुल अंकुश, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये तमाम बातचीत की, तमाम जानकारी दी इस पूरे मसले पर।